हम सबने नाम सुना है वेद व्यास, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वेद का अर्थ है ज्ञान, तो व्यास का अर्थ क्या है? क्या वेद व्यास सिर्फ एक महान ऋषि का नाम है, या इस नाम के भीतर ज्ञान के फैलने और व्यवस्थित होने का एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है? क्योंकि ज्ञान अगर एक जगह बंद रहे तो वह अनुभव नहीं बनता। ज्ञान जब व्यवस्थित होकर जीवन तक पहुंचता है तभी वह परंपरा बनता है। और शायद यही है व्यास का आध्यात्मिक रहस्य। संस्कृत में वेद शब्द विद धातु से जुड़ा है। विद यानी जानना, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में यह केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। वेद का संकेत है सत्य का ज्ञान, वास्तविकता का बोध। यानी प्रश्न केवल यह नहीं दुनिया क्या है, बल्कि मैं कौन हूँ, यह अस्तित्व क्या है, चेतना क्या है। यहीं से वेद का आध्यात्मिक आयाम शुरू होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण शब्द पर, व्यास। संस्कृत परंपरा में व्यास के अर्थों में विस्तार, विन्यास, विभाजन और व्यवस्थित प्रस्तुति जैसे अर्थ मिलते हैं। इसीलिए परंपरा में वेद व्यास को केवल वेद लिखने वाला कहना पर्याप्त नहीं है। उन्हें कहा जाता है वेदों का विभाजन और व्यवस्थित करने वाला। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। यह कहना कि व्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान का विस्तार करने वाला है, भाषा शास्त्रीय रूप से सही नहीं होगा। लेकिन आध्यात्मिक रूपक के रूप में यह विचार अत्यंत सुंदर है। कल्पना कीजिए, सत्य एक है, लेकिन मनुष्य अनेक हैं। किसी की समझ कर्म से शुरू होती है, किसी की भक्ति से, किसी की ध्यान से, किसी की प्रश्न से। तो क्या एक ही ज्ञान हर व्यक्ति तक एक ही रूप में पहुंच सकता है? शायद नहीं। और यहीं आता है व्यास। एक विशाल ज्ञान परंपरा को व्यवस्थित करना, विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करना, अलग अलग स्तर के साधकों तक पहुंचाना। यानी एक सत्य लेकिन अनेक मार्ग। भारतीय परंपरा में वेद व्यास को वेदों को 4 भागों में व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वेद व्यास ने वेदों की रचना की, ऐसा कहना सही नहीं है। परंपरा के अनुसार वेद पहले से चली आ रही श्रुति परंपरा थी। व्यास का कार्य था उस विशाल वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित करना। यानी ज्ञान बनाया नहीं गया, ज्ञान को संरचना दी गई। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। एक मोबाइल उठाइए, हजारों किताबें, लाखों वीडियो, करोड़ों शब्द। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि हम ज्ञानी हो गए? नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन बिखरी हुई हो सकती है, लेकिन ज्ञान व्यवस्थित होता है। और जब ज्ञान अनुभव में उतरता है तो वह बोध बन जाता है। इसीलिए व्यास को आध्यात्मिक रूपक में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बिखरे हुए ज्ञान को एक अर्थपूर्ण व्यवस्था देता है। अब इस पूरी बात को अपने भीतर रखकर देखिए। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे भीतर विचार हैं, यादें हैं, इच्छाएं हैं, डर है, अनुभव है, ज्ञान है। लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ है। हम
अपने भीतर के इस ज्ञान को व्यवस्थित नहीं कर पाते और इसीलिए जानते हुए भी भटकते रहते हैं। तो शायद आध्यात्मिक साधना का एक अर्थ यह भी है अपने भीतर के बिखरे ज्ञान को बोध में व्यवस्थित करना, और यही आंतरिक व्यास है। अगर हम वेद व्यास को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखें तो हमें एक महान ऋषि दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उन्हें आध्यात्मिक प्रतीक की तरह देखें तो एक और अर्थ दिखाई देता है। वेद सत्य का ज्ञान, व्यास उस ज्ञान का विन्यास और विस्तार, और दोनों को साथ रखें तो सत्य को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि वह अनेक मनुष्यों तक पहुंच सके। यही ज्ञान की यात्रा है। श्रुति, समझ, व्यवस्था, परंपरा, अनुभव। तो अगली बार जब आप वेद व्यास नाम सुने, सिर्फ एक ऋषि को याद मत कीजिए, एक प्रश्न अपने भीतर उठाइए। मेरे भीतर कितना ज्ञान बिखरा पड़ा है, मैंने कितना पढ़ा है, लेकिन कितना जाना है, मैंने कितनी बातें सुनी हैं, लेकिन कितनी अनुभव की हैं। क्योंकि ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं, ज्ञान का व्यवस्थित होना, समझ में उतरना और अंततः अनुभव बनना, यही उसकी वास्तविक यात्रा है। शायद इसी अर्थ में वेद व्यास केवल ज्ञान के रक्षक नहीं, ज्ञान को मनुष्य तक पहुंचाने की परंपरा के प्रतीक बन जाते हैं। वेद यानी ज्ञान, व्यास यानी उनका विन्यास, और जब ज्ञान जीवन में उतरता है तभी वह बोध बनता है। अगर आपको भारतीय दर्शन के ऐसे शब्दों के पीछे छिपे भाषाई और आध्यात्मिक रहस्य समझने में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।